करीम साहब, ओवैसी साहब ने यह कहा है कि देश की सेना तो बड़ी मजबूत है, प्रधानमंत्री बहुत कमजोर है। और ये कहने के लिए जिस लेख का, जिस आर्टिकल का उन्होंने सहारा लिया, वो यूके में, इंग्लैंड में छपने वाला एक अखबार है और उसमें एक अननोन सेना के सोर्स के हवाले के अलावा कुछ नहीं है। मैंने वो आर्टिकल पढ़ लिया और अपनी बात भी वो शुरू करते हैं, अगर ये आर्टिकल ठीक है तो अगर की बुनियाद पे आप ये कहने के लिए तैयार हो जाते हैं कि देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि चीन के सामने भारत की सुरक्षा को गिरवी रख देगा। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब तो एक विपक्ष के नेता है, उनके बारे में तो कुछ भी कहिए आप, लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने टीवी पर अभी बयान दिया, उसमें हमारे दोनों पैनलिस्ट भी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी इतने डरे हुए क्यों हैं कि वो चाइना के सामने अपनी जुबान खोलने से डरते हैं। आखिर चाइना हमारे ऊपर इतना तकलीफ आक्रमण कर रहा है, डेमचौक और लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक उसने हमारे ऊपर एग्रेशन किया हुआ है। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमारा जो एम्स का सर्वर है वो चाइना ने अटैक कर लिया। हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है, यानी तमाम तरह का जो चाइना है वो हमारे साथ एग्रेशन कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। इंडोनेशिया में उससे हाथ मिलाने के लिए उठ के चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को तो सब बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि सरकार आखिर बात बताने से डरती क्यों है, क्यों आखिर जो सीमा की घटनाएं हैं वो प्रेस के थ्रू देश को पता चल रही हैं, ये सरकार के थ्रू क्यों नहीं पता चल रही? जब प्रेस ने इनको पकड़ लिया रंगे हाथों, तब जाके ये संसद में बयान दे रहे हैं। क्या अच्छा होता है ये खुद संसद में बयान देते या देश को संबोधित करके ये बताते कि इस तरह की घटना हो गई है, तब प्रेस इसको रिपोर्ट करती। तो सवाल ये है कि वीक लीडरशिप है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद, दो बार का मंत्री है, वो कह रहा है। और सुब्रमण्यम स्वामी की सारी बातों से सहमत होते होंगे फिर आजकल आप? बबांग ने दहल कह रहे हैं, अब आप उसको सुब्रमण्यम स्वामी की सारी बातों से आप सहमत होते होंगे। तो आपकी पार्टी के बारे में क्या कुछ कह चुके हैं और सदर ओवैसी साहब के बारे में, वो बातें भी आपको मैं याद दिला सकता हूं, लेकिन आज आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं वो। एक बार जरा जवाब दे दें। लेकिन बार-बार सुनिए ना, जो वो आज प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं इसको तो सुनिए ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपसे कि आज वो प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं तो उनकी बात आपके लिए पत्थर की लकीर बन गई। इससे पहले वो बीजेपी के लिए काम करने वाले और मुसलमानों के दुश्मन हुआ करते थे। एक सेकंड जरा, प्रोफेसर साहब, बार बार एक बात आती है कि प्रधानमंत्री क्यों गए मुलाकात करने के लिए, इंडोनेशिया में गए थे मुलाकात करने। बट मेरी सदर को उन्होंने डिटो किया, उन्होंने कहा सुब्रमण्यम। अच्छा सर, ठीक है, ठीक, मैं उनकी चर्चा भी करता हूं कि प्रधानमंत्री लाल शॉल ओढ़ के क्यों शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए गए इंडोनेशिया के अंदर, क्यों वो चीन का नाम नहीं लेते अपनी जबान से, क्यों चीन शब्द नहीं निकलता मुंह से, इस पर है एतराज। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। अभय दुबे जी से वार्ता करने में थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि अभय दुबे जी तर्क पे बात करते हैं। वो और तरीके से नहीं आते कि डिबेट को डेरियल कर दिया जाए या कोई और बहाना बना दिया जाए। अभय दुबे जी, मैं आपकी इस बात की पूरी तारीफ करता हूं जो आपने कही कि पारदर्शिता होनी चाहिए और संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी अपनी पार्टी चीन से संबंधों को लेकर के कितनी पारदर्शी है, इसका मुझे जवाब चाहिए होगा। क्या आपकी पार्टी की जो संधि है चीन के साथ में, कहते कहते जनता थक गई है इस देश की कि बताइए आपने क्या संधि की हुई है चीन के साथ में? ऐसी क्या उस संधि के अंदर चीज है जो आप उस संधि को जनता के सामने नहीं रख सकते? जनता तो छोड़िए, अपने पार्टी वर्कर्स के सामने नहीं रख सकते। आप प्रवक्ता है उनके, आप तक को नहीं मालूम कि उस संधि के अंदर क्या किया गया है। तो पहले मेरा एक सवाल है इसके ऊपर। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि पारदर्शिता यह भी कहती है कि आपकी पार्टी यह भी माने जी कि 49 के अंदर जब सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी थी नवंबर में और यह बताया था कि चीन ये करेगा, तो उस समय आपकी पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उस चिट्ठी को डस्टबिन में क्यों फेंक दिया था? आपकी पार्टी इतनी भी पारदर्शी बने कि जो नॉर्थ ईस्ट के इन बॉर्डर के इलाकों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतने साल पहले होना चाहिए था, 62 के बाद में भी आपकी पार्टी बहुत देर पावर में रही ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पे क्यों नहीं हुआ? क्यों इस तरीके की चीजें नहीं बनी? साहब, आपने तो पहले अपने ऊपर, और एक मिनट साहब,
ये ओवैसी साहब के जो प्रतिनिधि हैं, इनसे एक बात और पूछ लूं। सब आप बहुत कह रहे हैं कि फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है। क्या कहने से इतिहास बदलता है या कहने से इतिहास बनता है? मैं अगर आज ये कहूं कि भारत का मुसलमान तो भारत के पीछे खड़ा है, ओवैसी साहब क्यों जाकर के पाकिस्तान की चमचागिरी करते हैं, तो आप मान लेंगे मेरी बात को? अच्छा चले, ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।